एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि बहुत से ऋषि इकट्ठा करके भगवान की चर्चा करने के लिए सब आपस में विचार कर रहे थे। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे सूत जी, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य इस जीवन के आवागमन से छुटकारा पा करके मोक्ष पा जाए। शौनक जी के इस प्रकार के लोक हितकारी वचन को सुन करके सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तुमने मनुष्य के उद्धार के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही मोक्ष को देने वाली है, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से किया था और राजा परीक्षित उसके सुनने से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहने लगे कि भगवान ये अमृत पिला करके राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए और वो मरेंगे नहीं तो कोई उनको कठिनाई नहीं होगी और श्रीमद् भागवत की कथा लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर के सुखदेव जी कहने लगे कि ये अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है। ये कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्योंकि इसे 7 दिन ही सुनने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। और यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी और सप्ताह का विधान संत कुमार जी ने नारद को बताया था। वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन और सनत कुमार ये सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम उत्तराखंड के लिए आए। उस समय वहाँ उन्होंने नारद जी को आते देखा। वो ऋषि नारद से बोले कि हे नारद, तुम उदास दिखाई दे रहे हो। तब नारद ने कहा कि इसका कारण यह है कि मैं मृत्युलोक में घूम करके आया हूँ। वहाँ मैंने सभी को रोग शोक धन आदि किसी न किसी से दुखी देखा है। अधर्मी बढ़ रहे हैं और जो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं वे बहुत दुखी हैं। जब मैं घूमता हुआ मथुरा के निकट यमुना के किनारे आया तो वहाँ मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है और अनेक स्त्रियां उसको घेरे हुए हैं। उसके सामने 2 बूढ़े पुरुष वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं। मैंने उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो, किस कारण दुखी हो। वो स्त्री रोने लगी और उसने कहा कि ये अचेत पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं इनकी माता हूँ और मेरा नाम भक्ति है। पास में बैठी हुई ये जो स्त्रियां हैं, गंगा और यमुना आदि पवित्र नदियां हैं, जो मेरी सेवा करने के लिए साथ में रहती हैं। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न होकर के कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ
युवावस्था में दक्षिण में रही, महाराष्ट्र और गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। अब यहाँ आकर के पुनः जवान हो गई, परंतु मेरे ये पुत्र बूढ़े और अचेत पड़े हुए हैं। मैं इन्हीं के दुख से दुखी हूँ। माता जवान हो और पुत्र बूढ़ा हो तो ये संसार में कितना उल्टा काम है। नारद जी ने भक्ति से कहा कि इस समय कलयुग के प्रभाव से सब स्वार्थी हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य में अब कोई श्रद्धा नहीं रखता, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों की ये दशा हुई है। परंतु यह भगवान कृष्ण का क्षेत्र ब्रज है, यहाँ भगवान कृष्ण सदैव निवास करते हैं। इस कारण यहाँ भक्त भी हैं जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। इसी कारण तुम यहाँ आकर के वृद्ध से जवान हो गई हो। अब अपने हृदय की चिंता को छोड़ दो। इस क्षेत्र में निवासी कलयुग में भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। नारद जी की बात सुनकर के भक्ति बोली कि राजा परीक्षित तो बहुत बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का विनाश क्यों नहीं कर दिया। ये सुनकर के नारद जी बोले कि हे भक्ति सुनो, जब गौ रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था तो उसे देखकर क्रोधित हो राजा ने कलयुग को ललकारा तो कलयुग राजा परीक्षित के शरण में आ गया। शरणागत को मानना पाप समझ करके राजा ने उसे नहीं मारा। सीताराम राम राम।